ओम साईनाथाय नमः। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। साईं भक्त दुनिया भर में फैले हुए हैं और कभी न कभी हर साईं भक्त को यह जरूर लगता है कि काश हम साईं बाबा के जीवन के हर छोटे बड़े पहलुओं के बारे में जान पाएं। बाबा ने जिन वस्तुओं को अपने जीवन काल में इस्तेमाल किया है उन्हें देखकर अपना जीवन धन्य कर पाए। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बाबा के इस्तेमाल किए गए उन चीज़ों और उस दौरान लिए गए फोटोज़ की एक झलक दिखलाते हैं। जी हाँ, ये सारी चीज़ें आपको साई म्यूज़ियम शिरडी में मिल जाती हैं। यह म्यूज़ियम समाधि मंदिर का एक हिस्सा है। इस म्यूज़ियम की देखरेख साई संस्थान करती है और हमें यहाँ साई संस्थान की प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि साईं बाबा के कई दुर्लभ और अनमोल वस्तुओं को इतने साल संभाल कर रखे हुए हैं साई संस्थान ने। और पब्लिक को निशुल्क म्यूजियम में जाने की अनुमति दी जाती है। हर दिन बाबा के भक्त जो दुनिया भर से शिरडी आते हैं, बाबा के इन वस्तुओं को देखे बिना नहीं जाते। इन वस्तुओं और बाबा के इस्तेमाल किए गए कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस म्यूजियम में साईं भक्तों के लिए साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने का जरिया है। धन्य है वो सारी चीज़ें जिसे बाबा का आशीर्वाद मिला। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे साई संस्थान ने बहुत ही मेहनत से संजो के रखा है इतने सालों से। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। साईं बाबा अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर गुजरते थे। बाबा के लिए अन्नदान ही सबसे बड़ा दान होता था। जब बात लोगों को खाना खिलाने की होती थी, बाबा खुद बिना किसी के सहायता लिए लोगों के लिए भोजन पकाते थे। इसका वर्णन आपको साईं सच्चरित्र में भी मिलता है। बाबा अपने हाथों से मीठे चावल और पुलाव बनाकर कईयों की भूख मिटाते थे। बाबा जिस पात्र में भोजन बनाते थे, एक बड़ा पात्र जिसमें 100 लोगों का भोजन बन सकता था और एक छोटा पात्र जिसमें 50 लोगों का भोजन बन सकता था, वे दोनों पात्र आपको इस म्यूजियम में देखने को मिलेंगे। धन्य थे वे लोग जिन्हें बाबा के हाथों से बना भोजन प्राप्त हुआ। यहाँ बाबा के वो मिट्टी के बर्तन भी हैं जिसमें बाबा अपने भक्तों से भिक्षा मांगते थे। भिक्षा मांगने का कारण था कि बाबा जिस किसी के घर भिक्षा मांगने जाते, उनके सारे पाप वे खुद हर लेते। बाबा खुद बहुत ही कम खाते और सारा खाना वे पशु पक्षियों को दे देते, क्योंकि बाबा के अनुसार मनुष्य और पशु पक्षियों में कोई भेदभाव नहीं है। इस म्यूजियम में साईं बाबा के इस्तेमाल किए गए पादुकाएं हैं, जिसे देख भर ले तो बाबा के भक्तों के लिए जीवन सफल हो जाता है। म्यूजियम में कुछ उस जमाने के सिक्के भी हैं जो बाबा महलसापति, जो खंडोबा मंदिर के पुजारी थे, उन्हें देते थे। म्यूजियम में वह चक्की भी है जो बाबा इस्तेमाल करते थे। बाबा कहते थे कि ऊपर का हिस्सा भक्ति को दर्शाता है और नीचे का हिस्सा धर्म को, और यह दो चीजें अगर एक साथ चले तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनके अलावा म्यूजियम में आप एक मट्टी का घड़ा भी देख सकते हैं, जिसे बाबा पानी रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। आज भी उस घड़े में पानी भरा ही रखा जाता है। इन चीज़ों के अलावा बाबा के कई रेयर और अद्भुत फोटोग्राफ्स जो उनके जीवन काल में ली गई थी, वे सारी आपको इस म्यूजियम में दिखेंगी। बाबा की पहली फोटोग्राफ जो 1903 में श्री काशीनाथ गोड़े ने ली थी, इस फोटोग्राफ से आप बाबा को द्वारका माई में धुनी माँ के आगे बैठे देख सकते हैं। इसके साथ कई अद्भुत फोटोज जिसमें बाबा को आप लेंडी बाग जाते हुए देख सकते हैं, बाबा को भक्तों के साथ खड़े हुए फोटोग्राफ्स देख सकते हैं। ऐसी कई अद्भुत फोटोग्राफ्स जो उस जमाने में ली गई थी, उसका सारा संग्रह आप इस म्यूजियम में देख सकते हैं। धन्य है वो फोटोग्राफर्स जिनकी वजह से आज हम साईं बाबा के जीवन काल की अद्भुत फोटोज देख सकते हैं। म्यूजियम में कई अन्य वस्तुएं जैसे चेयर, चिलम, टम्बलर, कुछ भगवान की मूर्तियाँ,
बाबा के जीवन काल में रामनवमी शिरडी में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती थी। उसके संबंधित कुछ सामग्री, पल्लकी, जुलूस में प्रयोग होने वाली वस्तुएं सारे आपको यहाँ पर मौजूद दिखेंगे। म्यूजियम में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो बाबा के भक्तों ने बाबा को बहुत ही श्रद्धा और प्यार से दिया था, लेकिन वे स्वभाव से इतने सरल थे कि कभी उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया। जैसे कि मखमल की कफनी जो बाबा के एक भक्त ने दी थी, लेकिन हमेशा बाबा काशीराम शिंपी की सिली हुई कफनी ही पहनते थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि म्यूजियम में एक ग्रामाफोन रिकॉर्ड जो बाबा के एक भक्त ने बाबा को भेंट दी थी, वो ग्रामाफोन आज तक म्यूजियम में संभाल कर रखी गई है। म्यूजियम में बाबा के भक्त श्री श्याम सुंदर ने बाबा को जो पल्लकी और रथ भेंट में दी थी वो भी आप देख सकते हैं। हालांकि बाबा ने इनका इस्तेमाल कभी नहीं किया। ऐसे सरल और सादगी से भरपूर थे हमारे साईं बाबा। धन्य है वे सारी चीजें जिन्हें बाबा का आशीर्वाद मिला। साईं बाबा की इन दुर्लभ चीजों को देखने मात्र से साईं भक्तों का जीवन सफल हो जाता है। आशा करते हैं कि आप जब भी शिरडी जाएं, बाबा की इन यादों को जरूर देखेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ओम साईनाथाय नमः।